ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तथापि इदमंतरे। उसमें लिखा है शास्त्रार्थ प्रयोजनाधिकार। ठीक है, वैसे भी चल सकता है। पहले को क्या लिखा है चतुर्थ पाद में? उसमें ये बात नहीं लिखी है, जो पीछे से चल रहा है वही चल रहा है। चलेगा ऐसे भी। अथापि इदम अंतरेण, इसको नहीं करते रिकॉर्ड, स्लो रहे। अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। इसके बिना मंत्रों का अर्थ बोध नहीं होता है। निरुक्त के बिना। कितनी बड़ी स्थापना कर दी यास्क ने। इदम अंतरेण, निरुक्त शास्त्र के बिना मंत्रों में, मंत्रों का अर्थ ज्ञान नहीं होगा। प्रत्यय माने ज्ञान। अर्थम अप्रतीयतो, और अर्थ ज्ञान जब नहीं होगा तो नात्यंतम स्वर संस्कार उद्देश्य। अर्थम अप्रतीयता, अर्थम अजानतः। ये प्रतीयता, अप्रतीयता माने अजानतः, अर्थ को न जानते हुए मनुष्य को नात्यंतम स्वर संस्कार उद्देश्य, ठीक ठीक स्वर और संस्कार व्याकरण प्रक्रिया का निश्चित ज्ञान भी नहीं हो सकेगा। इसका मतलब अर्थ पहले है और फिर स्वर संस्कार उद्देश्य बाद में हो जाएगा। तदिदम विद्या स्थानम व्याकरण से कार्सन्यम स्वार्थ साधकम से। दो प्रयोजन दे दिए। व्याकरण की पूर्णता, मतलब दिमाग ऊहा हमारी ऐसे होने लगती है कि इसमें ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ऐसा हमारा दिमाग काम ठीक से करने लगता है जब अर्थ हमारे सामने होता है। तो दो बात कही इन्होंने यहाँ पर। विद्या स्थानम, ये जो विद्या स्थान है, व्याकरण का विद्या स्थान है, व्याकरण का ज्ञान कराने वाला है। तदिदम विद्या स्थानम व्याकरण से, व्याकरण का ज्ञान कराने वाला विद्या स्थान व्याकरण की पूर्ति करने वाला है। व्याकरण से विद्या स्थानम कार्सन्यम, व्याकरण का ज्ञान कराने वाला व्याकरण का पूरक है ये। नात्यंतम का मतलब अनिश्चय स्वर संस्कारोद्देश्य,
स्वसंस्कारो अवतिष्ठते तदिदम एवं कृत्वा निरुक्त शास्त्रम विद्यास्थानम एतद अधीनत्वाद अर्थ परिज्ञानस्य। ये विद्या स्थान है क्यों इसी के अधीन अर्थ ज्ञान होता है। व्याकरण से कार्सन कृष्ण भावम करोति। कहते हैं अपरिसमाप्तम एव तावत् व्याकरणम यावत् निरुक्तम नाधीतम। जब तक निरुक्त नहीं पढ़ते ना तब तक अपरिसमाप्त रहता है ये व्याकरण। मेरे को दंडी स्वामी जी शुरू में जब मेरे को मैं मिला तो मेरे को समझाते रहते थे, बताते रहते थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी एटा गुरुकुल के संस्थापक, जब मैं उनके संपर्क में आया कि देखो प्रद्युम्न 3 ग्रंथ यदि तुमने अच्छे से पढ़ लिए ना, व्याकरण महाभाष्य और नहीं अष्टाध्यायी महाभाष्य और निरुक्त, तो बाकी तो तुम सब बहुत सारे टीका उपटीका ग्रंथ ये सब मिलते हैं, फिर तो तुम स्वयं पढ़ सकते हो। पर मैंने देखा बाद में ना देखा ये जो वेदांत पढ़ते समय गुरुजी नहीं मिलते तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, असंभव मतलब लगता है। जैसे व्याकरण किसी के बिना हम नहीं पढ़ सकते ना, असंभव है। व्याकरण कोई अपने आप अपने प्रयत्न से पढ़ डाले मुश्किल है, कुछ न कुछ उसको सहयोग लेना ही पड़ेगा। कितना ब्राइट हो कितना बुद्धिमान हो समझना ही पड़ेगा कुछ न कुछ, या फिर बहुत पूरा जीवन ही लगा दे मान लो, फिर भी मुश्किल है ऐसा लगता है। व्याकरण तो इतने परिभाषाएं इतने नियम इतने ढंग आगे पीछे बहुत ही ज्यादा वो है। तो ऐसे ही मुझे उसमें भी लगा, और ये बात मुझे न्याय में भी लगी। न्याय भी किसी के सहयोग के बिना पढ़ना, विशेष करके ये जो आजकल तर्क संग्रह न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि बिल्कुल नहीं पढ़ सकते किसी के सहयोग के बिना। फिर भी न्याय दर्शन जो प्राचीन है उसको इसीलिए मैंने दयानंद कह दिया कि ऋषियों के ग्रंथ सरल हैं और इनके पंडितों के ग्रंथ कठिन है। निरुक्त तो पढ़ सकता है, व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति अपने आप भी पढ़ सकता है, पर पढ़ना तो एक बार तरीका तो देखना ही पड़ता है, जानना पड़ता है क्या कैसे कुछ चीजें हैं। कुछ कुछ चीजें जैसे आयुर्वेद भी हमने पढ़ा तो मैंने कुछ डॉक्टर्स को पकड़ करके उनसे, प्रचेता जी की बेटी से और कई 2-3 डॉक्टरों से मैंने कंसल्ट करता रहा बहुत घंटों घंटों उनसे, ये क्या है ये क्या है। वो सूत्र तो बिल्कुल समझ में नहीं आते यदि मतलब उनका हेल्प नहीं लेते। छंद शास्त्र जैसे पढ़ा तो छंद शास्त्र में भी मतलब ये सब चीजें मैंने अपने आप पढ़ी हैं, लेकिन जैसे योग दर्शन भी प्रारंभ किया तो यदि वो आचार्य जी हमारे जिन्होंने महाभाष्य पढ़ाया उन्होंने योग दर्शन शुरू किया था, कुछ पढ़ाया था 5-7 सूत्र 10 सूत्र कितने ध्यान नहीं पूरा। तो उसके बाद फिर बहुत प्रयत्न किया उसके लिए, बहुत सारी टीकाएं देखी, बहुत सारा बार 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 बहुत उसके लिए समय लगाया। तो योग दर्शन छंद शास्त्र में मैं याद आ रहा है मेरे को कि मैं जब पढ़ रहा था तो कुछ चीजें ऐसी थी कि बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रही थी। तो वो दूसरे के सामान्य बात कही थी उन्होंने, बाद में मुझे पता चला कि वे अष्टाध्यायी महाभाष्य निरुक्त 3 ग्रंथ पढ़ लोगे तो सब अपने आप पढ़ सकते हो। सामान्य बात कही थी, ऐसे सब नहीं पढ़ सकते, हेल्प की जरूरत है ही। इतने सारे विषय मैंने देखे, ज्योतिष मैंने पढ़ा नहीं, ज्योतिष पढ़ूंगा तो उसमें भी मतलब जरूरत पड़ेगी मदद की। यज्ञीय कर्म कांड के कुछ ग्रंथ जैसे देखे हैं, वो क्रियाएं भी देखी है वहां पर जाकर के, जो सोमयाग होता है ना उसमें जो करते हैं, तो वो भी बिना, तो ये तो मानी अध्यापक की तो जरूरत है बराबर। ऐसा नहीं कह सकते कि अब जो व्याकरण पढ़ लिया निरुक्त पढ़ लिया तो अब सब अपने आप आ जाएगा, ऐसे नहीं।
तदिदम विद्यास्थानम अर्थम अप्रतीयतो नात्यंतम स्वर संस्कारोद्देश्य। नात्यंतम माने नैकांतिके अनिश्चयेन स्वर संस्कारोद्देश्य। स्वर और संस्कार, स्वर संस्कारोपतिष्ठेते। तदिदम एवं कृत्वा निरुक्त शास्त्रम विद्यास्थानम, इसके ही अधीन अर्थ परिज्ञान होता है। व्याकरण से कार्सनम कृष्ण भावं करोति अपरिसमाप्तम एव तावद् व्याकरणम यावद् निरुक्तम नाधीतम। कोई कहे कि ये तो आपने व्याकरण से कार्सन्यम कह दिया, तो फिर इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व तो नहीं रहा। व्याकरण से कार्सन्य, जैसे उणादि कोश है, व्याकरण से कार्सन्यम, उसका कोई स्वतंत्र वो नहीं है, स्वतंत्र वजूद नहीं है उणादि कोश का, व्याकरण का ही पूरक है। तो यह तो ये निरुक्त भी ऐसे ही हो गया, इसका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं रहा। बोले नहीं नहीं, स्वार्थ साधकम से स्वतंत्रम एविदम विद्यास्थानम अर्थ निर्वचनम व्याकरणम तो लक्षण प्रधानम। ये अर्थ निर्वचन है, अर्थ को लेकर निरुक्ति प्रधान शास्त्र है। निरुक्ति प्रधान है, और व्याकरण जो है वो लक्षण प्रधान है, व्युत्पत्ति प्रधान है। ये प्रकृति, ये प्रत्यय, ये आगम, ये आदेश व्युत्पत्ति प्रधान है। और ये अर्थों को देखेंगे यहाँ पर। अर्थों को देखकर, अर्थ निर्वचन, अर्थ को देख करके फिर निर्वचन करते हैं। तो व्याकरण से तदिदम विद्यास्थानम, ये जो विद्यास्थान है ये कैसा है? व्याकरण से कार्सन्यम, व्याकरण का पूरक है ये, और स्वार्थ साधक भी है। स्वार्थ साधक का मतलब अर्थ निर्वचन। स्वार्थ का मतलब स्वप्रयोजन, वेदार्थ ज्ञान का साधन। अब वो कौत्स नाम का कोई एक आचार्य रहा है जो मतलब विपरीत तर्क हमेशा प्रस्तुत करता होगा, तो उन्होंने जो है कहा यदि मंत्रार्थ प्रत्ययाय अनर्थकम भवति इति कौत्स। यदि मंत्रार्थ प्रत्यय के लिए निरुक्त को बोलते हो ना, तब तो इसका कोई अर्थ नहीं है, निरुक्त की कोई जरूरत नहीं। मंत्रार्थ प्रत्यय के लिए, मंत्रार्थ बोध के लिए यदि निरुक्त को बताते हो तो ये तो अनर्थक हो गया। फिर बोले सो कैसे? अनर्थ का ही मंत्र, मंत्रों का तो कोई अर्थ होता ही नहीं है। मंत्र तो केवल विनियोग मात्र के लिए होते हैं कि ये क्रिया करो तो ये मंत्र बोलो, ये क्रिया करो तो ये मंत्र बोलो, बस इतना ही मात्र कोत्स की स्थापना है। ये कोई आगे तो खंडन करेंगे ही आचार्य यास इसका, पर कोत्स जो तर्क दे रहा है वो कह रहा है मंत्र अनर्थक होते हैं, मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता है। वेद का या मंत्र का स्वयं निरर्थक वस्तु है वो तो कर्म के करने के लिए उनको बस एक बुत की तरह वहां बिठा देते हैं बस, कि भाई इस कर्म को करने के लिए ये मंत्र बोलो। मंत्र उच्चारण करना उस क्रिया में बस उतना ही उनका काम है, और इससे आगे कुछ काम नहीं कि इनका अर्थ क्या है, ये क्या कह रहे हैं, इस बात को देखने की जरूरत ही नहीं है कर्म कांड में। ये कौत्स की स्थापना है। बाकी तो ब्राह्मण ग्रंथों में वो कहा ही है कि भाई ये जो है ना, यत कर्म विनियोग जो होते हैं सार्थक होते हैं, निरर्थक विनियोग नहीं होते। यत कर्म क्रियमाणम ऋग यजुर्वावि एतद् वै रूप समृद्धम, यही मंत्र का रूप समृद्धपना है। यत कर्म क्रियमाणम ऋग यजुर्वावि वदति, ऋग या यजु कहता है ना, जो हम कर्म करते हैं उस कर्म को
ऋक मंत्र या यजु मंत्र भी बताता है, तब ये रूप संपन्न होता है वो मंत्र। जिस काम को हम कर रहे हैं उसी को मंत्र भी कहे, मंत्र के शब्द भी उस काम उसको बतलाएं, तब ये मंत्र कर्म एतद्वा ये आएगा। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे, तो मंत्र प्रत्यय, ये कौत्स की स्थापना है कि यदि मंत्रार्थ प्रत्यय के लिए अनर्थकम भवति कौत्स, अनर्थ का ही मंत्र, इसको कोई बनाने की जरूरत नहीं, इस शास्त्र को अलग से निर्माण करने की जरूरत नहीं है। तदेतेन उपेक्षितव्यम किम असो सत्यम आचष्टे वृथा इति वा परीक्षम, मतलब ये सच सच कह रहा है या वैसे ही बोल रहा है, तो इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो कौत्स अपने तर्क दे रहा है जी, 5-6-7 से तर्क देगा वो। कहते देखो, नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति, किस उपपत्ति से कौत्स मंत्रों का अनर्थक कहता है। कोई उपपत्ति, कोई हेतु तर्क देना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है किसी ने कह दिया कि ये अनर्थक है बस बात पूरी होगी, ऐसे नहीं होता है। कोई युक्ति देनी चाहिए, कोई उपपत्ति देनी चाहिए, तर्क देना चाहिए। कोई उपपत्ति का मतलब साधक हेतु, उपपत्ति का अर्थ होता है हेतु, उदाहरण, दृष्टांत पूर्वक हेतु देना चाहिए। तो देखो हम देते हैं हेतु, नियतानुपूर्व्यो नियत वाचो युक्तया, मंत्र निश्चित शब्दों की रचना वाले होते हैं, उसमें आगे पीछे नहीं कर सकते हम। तर्क ध्यान से सुनते रहना क्या बोलता जा रहा है वो। अग्नाया ही वीतये अग्निमीले पुरोहितम, अग्नि की जगह हम वह्निम ऐसा नहीं बोल सकते, वो जो क्रम है वही बोलते हैं। मंत्रों को इसी आनुपूर्वी में बोला जाता है, नियत आनुपूर्वी में बोला जाता है। नियत वाचो युक्तया, नियत वाचो युक्तया, निरूढ़ वाचो युक्तया, अभिधान नियता ही मंत्रा भवति, वो जो शब्द है ना उनके नियत होते हैं, नियत अनुपूर्वी वाले होते हैं। न पुनर्भवती आया ही अग्ने ऐसे नहीं बोल सकते, मंत्रों को हम अग्न आया ही बोलेंगे, आया ही अग्ने ऐसे नहीं बोलेंगे। अग्न आया ही बीतये, आया आया ही अग्नि ऐसे नहीं बोलेंगे। लोक में जो अर्थवान शब्द हैं उनमें कोई निश्चित पूर्वापरी नहीं देखा गया। लोके नहीं उल्टा बोल गया मैं, लोक में अर्थवान शब्दों में पूर्वापर ये देखा गया है कि इसके बाद ये बोलना, इसके बाद ये बोलना, पूर्वापर ये देखा गया है। आहर पात्रम, पात्रम आहर ऐसे हम बोल सकते हैं, आहर पात्रम पात्रम न च तथा मंत्रेषु। तो अर्थवत शब्द वैधर्म्यात्, अर्थवान जो शब्द लौकिक शब्द होते हैं वो अर्थवान शब्द होते हैं, उनसे इनका विरुद्ध धर्म दिखाई देता है, इसलिए इनको हम कह रहे हैं कि अनर्थक है। अर्थवान शब्दों से वैधर्म्य इनमें दिखाई देता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अनर्थक है। आया ही अग्ने लोके अर्थवताम शब्दानाम पूर्वापर्यम दृष्टम, लोक में अर्थवान शब्दों का पूर्वपर्य देखा गया है। पूर्वापर्य, अग्नाया ही वीते में विभावशो आगच्छे ऐसा नहीं, पर्याय नहीं रख सकते। वीतये आया ही अग्ने ऐसे क्रम भी नहीं बदल सकते। लेकिन लोक में स्वतंत्रता है हमारे को बोलने की, आहर पात्रम, पात्रम आहर ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ नहीं बोल सकते। वीतये विभावसो, विभावसो उसी को कहते हैं अग्नि को ही, उसका पर्याय नहीं बोल सकते। और एक क्रम विशेष ही बोल सकते हैं, क्रम विशेष को नहीं बदल सकते वेद में। और यहाँ तो वही धर्म दिखा रहे हैं कि जो सार्थक शब्द होते हैं, लौकिक शब्द, उनमें जो अर्थ का तारतम्य है वो शब्द आगे पीछे करने से बाधित नहीं होता। पहला तर्क हो गया। नियत वाचो युक्तया नियतानुपूर्व्या भवन्ति, नियत अनुपूर्वी, अनुपूर्व्य है जिनमें बहुव्रीहि समास, नियता
नियतम आनुपूर्व्यम येषु आनुपूर्व्यः मंत्रा भवन्ति। ये नियतानुपूर्व्या में बहुब्री करेंगे तो नियतम आनुपूर्व्यम येषाम। नियत है आनुपूर्व्य, अनुपूर्वी शब्द से आनुपूर्व्य बना लिया, नियतानुपूर्व्या मंत्रा भवन्ति। और नियत वाचो युक्ता, वाचो युक्ति बोलते हैं ना, नियता वाचो युक्ति यत्र येषु मंत्रेषु, सप्तम अर्थ में बहुब्री करेंगे। नियता वाचो युक्ति येषु मंत्रेषु तथा भवन्ति मंत्राः। नियतानुपूर्व्या भवन्ति, नियतम आनुपूर्व्यम क्या है, आनुपूर्वी शब्द तो नहीं है ये, आनुपूर्वी शब्द होता है ना जी, तो ये या शब्द नहीं आता। मैंने कहा नियता आनुपूर्वी येषु, ऐसा करेंगे ना तो नियतानुपूर्व्या शब्द नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा, नदी नद्यो नद्यः की तरह रूप बनेगा। तो आनुपूर्वी भी शब्द से बना सकते हैं हम, लेकिन वो शब्द आनुपूर्व्या नहीं बनेगा। बहुब्री समास करेंगे तो नियतम आनुपूर्व्यम, समस्यमान पदों का जो भी लिंग हो, अभिधेय के लिंग के अनुसार समस्त पद का लिंग वचन होता है बहुब्री में। जैसे समस्यमान पद नपुंसक लिंग में है, नियतम आनुपूर्व्यम येषाम ते नियतानुपूर्व्याः मंत्राः। नियतम आनुपूर्व्यम ये तो नपुंसक लिंग है, पर आनुपूर्व्याः मंत्रा ये पुल्लिंग हो गया। ऐसे ही वाचो युक्ति स्त्रीलिंग है, नियता वाचो युक्ति येषु मंत्रेषु ते मंत्राः नियता नियत वाचो युक्तयः, ऐसा हो गया। वाचो युक्ति स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ इस शब्द में पुल्लिंग हो रहा है, नियत वाचो युक्तयः ऐसा बन गया है। ये बात तो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा इस बात को बताया गया है, मेरे द्वारा ज्यादा ही मैं इस पर जोर देता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी वो रहते हैं कि ये कैसे करना चाहिए इस बारे में उनको बुद्धि जो है ना इतनी ज्यादा प्रखर नहीं होती है। जैसे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो प्रयत्नम, प्रयत्न सब नित्य पुल्लिंग होता है, लेकिन तुल्यास्य प्रयत्नम नपुंसकलिंग हो गया है, क्योंकि वो सवर्णम के साथ जा रहा है। आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य, वर्ण शब्द पुल्लिंग भी होता है, वैसे नपुंसकलिंग भी होता है। तो आस्य प्रयत्नो तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य तत्वर्णम तुल्यास्य प्रयत्नम, ऐसे हो गया। तो देखिए इन्होंने कहा नियता नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति, अथापि ब्राह्मणे रूप संपन्ना विधीयन्ते मंत्राः। यदि ये वो होते ना, ये सार्थक होते, तो ब्राह्मण से उनको रूप संपन्न करने की क्या जरूरत थी। दूसरा तर्क उसका सुनिए, रूप संपन्न में रूपेण लिंगेन संपन्ना संयुक्ता भी प्रकट लिंगा, अपने लिंग से युक्त भी ये मंत्र ब्राह्मणेन विधीयन्ते, अपने नियत लिंग की परवाह न करके नियत लिंग की अविवक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा इनका विनियोग किया जाता है। रूप संपन्न का मतलब है कि ब्राह्मण इनको ब्राह्मण इनको वो करता है, मतलब रूप संपन्ना नहीं अर्थवंता संतो दाशवत ब्राह्मणेन विधीयेरन। यदि ये अर्थवान होते तो ब्राह्मण क्यों इसके लिए बीच में आकर के इनकी संपन्नता को सिद्ध करता। तस्माद अनर्थ का मंत्र। दूसरा हेतु है अनर्थक्य में, ब्राह्मणेन ते रूप संपन्ना विधीयन्ते, मंत्र जो है ब्राह्मणेन रूप संपन्ना क्रियन्ते, विधीयन्ते के मंत्राः। ब्राह्मणम रूप संपन्न रूप ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्ते, इस मंत्र का साहिल जी आप बोलिए, इसका ये कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदलिए।
काशीराम जी बोली। ये कच्चाई है ना, इतनी देर लग जाती है। थोड़ी सी कसर रखती। हम्म हम्म मतलब वाक्य बोलो ना। ब्राह्मणेन। हम्म रूप संपन्ना कर्म ही तो है। ब्राह्मण रूप संपन्नान विदधाति। ब्राह्मण रूप संपन्नान विदधाति। रूप संपन्नान मंत्रान विदधाति। ब्राह्मण जो है रूप संपन्नान करोति। विदधाति मानी करोति। क्रियन्ते विधीयन्ते क्रियन्ते के अर्थ में है। उरु प्रथस्विति प्रथयति। प्रोहाणी इति प्रोहति। कहीं पर ब्राह्मण ग्रंथ में ये आता है कि उरु प्रथस्व उरु ते यज्ञपति प्रथताम। प्रथन क्रिया मतलब वो पुरोडास को ऐसे वो रोटी बेलते हैं ना, तो पुरोडास को जब बेलते हैं तो वो मंत्र बोलेंगे, ब्राह्मण का मंत्र बोलेंगे। इति प्रथयति। प्रथयति क्यों बोल रहे हैं? यदि ये मंत्र है, वेद का मंत्र है, उरु प्रथस्व उरु ते यज्ञपति प्रथताम, ये मंत्र है, और ब्राह्मण उसमें जोड़ेगा इति प्रथयति। इस मंत्र को बोलकर प्रथन करे, ये क्यों बोल रहे हैं? यदि ये सार्थक होते तो ब्राह्मण अपनी क्यों ये टेर लगाता कि प्रथन करे। प्रथयति लेट लकार का प्रयोग समझ लीजिए। ब्राह्मण ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, वो इति प्रथयति ये क्यों बोलेगा? उरु प्रथस्व ये मंत्र का हिस्सा है। उरु प्रथस्व उरु ते यज्ञपति प्रथताम, प्रथन क्रिया के लिए आता है। प्रथन क्रिया इस मंत्र के अपने स्वरूप से ही उसका प्रथन कर्म यदि विदित हो जाए तो फिर इति प्रथयति वचन बोलकर मंत्र का विनियोग क्यों करेगा ब्राह्मण? इस तरह से प्रोहाणी प्रोहति, प्रोहण कर्म के लिए जो मंत्र पढ़ा जाता है उसका विनियोग भी इति प्रोहति कह करके करते हैं। तो इससे पता लगता है कि स्वतः कुछ इनमें बल नहीं है, स्वतः इनमें कोई ताकत नहीं है। ब्राह्मण वचनों के आधार पर सार्थकता रखते हैं, वे स्वतः तो निरर्थक है, ऐसे दिखाती है। आगे देखिए, प्रोहण प्रोहाणी इति प्रोहति। प्रोहाणी इति प्रोहति। प्रोहाणी के बाद इति प्रोहति ऐसा मंत्र का हिस्सा है। इति प्रोहति मंत्र का नहीं, उसका ब्राह्मण का हिस्सा है। प्रोहाणी ये मंत्र है और इति प्रोहति ब्राह्मण का कथन है। अथापि अनुपन्नार्था भवन्ति। और तर्क सुनिए कौत्स का, कि अथापि अनुपन्नार्था भवन्ति। औषधे औषधे त्रायस्वेनं स्वदिते मैनं हिंसम इत्याह हिंसन। कहते हैं हे औषधि एनम त्रायस्वी, इसको बचाओ। हे स्वदिते, छुरे को सुधिते स्वधिति कहते हैं। हे छुरे मैनम हिंसी, इसको हिंसा मत करना। हिंसा कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मैनम हिंसी। इनका अर्थ को बंद करके नहीं दिखा सकते हम मंत्रों के अर्थ को। मंत्र तो कहता है औषधे त्रायस्वेनम, इसकी रक्षा करो, और काट रहे हैं उसको, औषधि को काटते हुए कह रहे हैं त्रायस्वेनम। एनम मानी इस वृक्ष की रक्षा कर। अनुपन्न अर्थ वाले, अयुक्त अर्थ वाले, असंगत अर्थ वाले। पशु का पेट काटा जाता है। हैं? इस मंत्र को बोलकर पशु का पेट काटा जाता पेट। औषधे त्रायस्वेनम,
औषधे त्रायस्वेनम, हे औषधे, अच्छा औषध लगाते होंगे वहां, हैं? जो औषध जड़ होने से स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, उससे कहा जा रहा है कि तू इस पेड़ की को बचाए, या तो मतलब अर्थ अलग अलग कर रहे होंगे। औषधि त्रायस्वेनम, औषधि आत्मान में वित्रातुम समर्था किम पुनर्वृक्षम, ये तो वृक्ष के ऊपर घटा रहे हैं, वैसे उन्होंने पेड़ के उसके ऊपर ले गए होंगे, पशु का। पहले तो ये रहता है, औषधि विष की रक्षा करो, एक अलग विष मत मार। हाँ परंतु इसको उच्चारण करके पशु का पेट काटा जाता है। हाँ, मतलब किसी अंग को काटते होंगे। औषधे त्रायस्वेनम, तू इसको बचा, औषध का प्रयोग करके साथ में, और तू इसको बचा। अनुपन्नार्थ है, ऐसे ही स्वदिति मैनम इंसी, हे स्वदिति इसको तू मैनम इंसी। इसके साथ और तीन वाक्य है। और वाक्य, यज्ञ पशु को मारता हुआ, माँ एनम माँ इंसी, इस पशु को, हे स्वदिते हे छुरे, एनम इस पशु को, माँ इंसी इत्याह इंसन, यज्ञ को मारता हुआ मंत्र को बोल रहा है, इस पशु को मत मार। तो कह रहे हैं ये कैसा उटपटांग बात है, मंत्र बोल रहा है रक्षा का और क्रिया कर रहा है मारने की, है? तो ये जो है ये ठीक नहीं है, मंत्र जो है निरर्थक है। और तर्क सुनिए, तथापि विप्रति सिद्धार्था भवन्ति एक रुद्रवतस्थे न द्वितीय, एक तरफ तो यूं कहते हैं एक ही रुद्र है, कोई दूसरा तीसरा नहीं है। असंख्याता सहस्राणी, ये रुद्रादि भूम्याम, इस पृथ्वी पर जो असंख्यात सहस्त्र रुद्र हैं, हजारों मानी असंख्य अर्थ में आता है, असंख्याता सहस्राणी ये रुद्रादि भूम्याम, अशत्रु इंद्र, हे इंद्र तुम अशत्रु पैदा हुए हो। एक तरफ तो कह रहे हैं एक रुद्रो नहीं, क्या है, अशत्रु इंद्र जज्जी से, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हे इंद्र तुम अशत्रु पैदा हुए हो, और दूसरी तरफ सदन सेना जयत साकम इंद्र, इंद्र ने जो है सैकड़ों सेनाओं को एक ही साथ जीत लिया। पहले तो शत्रु ने बता रहे हैं एक मंत्र में, और दूसरे मंत्र में क्या कह रहे हैं, सदन सेना जयत साकम इंद्र, इंद्र ने सैकड़ों सेनाओं को जीत लिया है? इंद्र का कोई शत्रु नहीं, ये बात कही मंत्र में ही, और मंत्र में ये बात कही तुमने सैकड़ों सेनाओं को। संगति लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है वो, अपना बस धुन सवार हो रही है कि निरर्थक है। संगति लगाने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहा है कि कुछ वो जो है ना, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं, संदेहाद लक्षण वाला नियम व्याकरण का नहीं ला रहा है। शंका हुई और एक तरफ कर दिया काम। तथापि जानंतम संप्रेष्यति, कहते हैं ब्राह्मण इसको जानते हुए को, एक और ये मंत्र को अनर्थकता में पांचवा हेतु दे रहे हैं, जानंतम जानते हुए वेदज्ञ को संप्रेष्यति, वेद आज्ञा देता है कि समिध्यमानाय प्रदीप्त की हुई अग्नि के लिए अनुब्रूही मंत्रोच्चारण कर, जब अग्नि जल उठे तब मंत्रोच्चारण करके उसमें आहुति डाले। समिध्यमानाय, समिध्यमान अग्नि हवन यज्ञ करते हैं तो अग्नि वो होनी चाहिए, समिध्यमान होनी चाहिए, फिर आहुति। तो ये कह रहे हैं जानंतम संप्रेष्यति अध्वर्यु होतारम, वो तो जानते ही है, जानंतम का मतलब यहाँ पर होतारम, अध्वर्यु संप्रेष देता है, अग्नये समिध्यमानाय होतारम अनुब्रूहि, ये सत्व ब्राह्मण का वचन है। मतलब सब जानते ही हैं कि भाई कौन याज्ञिक ये नहीं जानता है कि राख में आहुति देनी है, या समिधाएं मतलब वो हैं समिधाएं, अभी जल ही नहीं है और आहुति देना कौन याज्ञिक ऐसा करेगा। ये तो सब सर्वसाधारण बात है, सभी लोग, अज्ञानी लोग भी जानते हैं। ऐसी ऐसी बातें कहने का अर्थ क्या है, जानंतम संप्रेष्यति, जानते को संप्रेष, संप्रेष का मतलब अध्वर्यु के द्वारा होता को प्रेरणा दी जाती है, उसको संप्रेष कहते हैं।
तो होता भी तो जानता ही है। तो इसमें ये संप्रेष देने की जानी हुई साधारण सी बात को वेद क्यों विधान कर रहा है? यही तो निरर्थकता है, ये और क्या निरर्थकता है? अग्नये समिध्यमानाय होतारम अनुब्रूहि। अग्नि जब समिध्यमान हो जाए तो होता को वचन बोलने के लिए, मंत्र बोलने के लिए अध्वर्यु प्रेरणा दे कि अब तुम मंत्र बोलो, फिर मैं आहुति दूंगा। एक अध्वर्यु होता है, एक होता होता है। ऋग्वेद का मंत्र पाठ करने वाले को होता कहते हैं। यजुर्वेद का जो कर्म कांड पूरा करता है वो अध्वर्यु होता है। सामवेद के मंत्रों का जो गान करता है वो उद्गाता होता है। और ब्रह्मा होता है, चार वेदों का विद्वान। और इनके एक एक के सहायक भी होते हैं। इस तरह से वो जो एक मंत्र में कहा है ना, मुंडक उपनिषद में, अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, 18 ऋत्विक याज्ञिक वो बताए, 16 याज्ञिक और एक यजमान पत्नी 18 हो जाते हैं। एक एक के 3-3 सहायक होते हैं। अध्वर्यु के 3 सहायक, यजुर्वेद उद्गाता के 3 सहायक, ब्रह्मा के 3 सहायक, होता के 3 सहायक, इस तरह 16 हो जाते हैं। मुख्य नाम तो अध्वर्यु, होता, उद्गाता, ब्रह्मा है, पर इनके 3-3 सहायक होते हैं। वो नाम उसमें पुस्तक में लिख रखे हैं, उपनिषद के उस प्रसंग, अग्निद्र वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो है अथापि जानंतम संप्रेष्यति, मंत्रोच्चारण जानते हुए के लिए ये निरर्थक हुई बात। और आगे देखिए, अथापि अदिति सर्वम तदुपरिष्टात् व्याख्यास्यामः। एक मंत्र आएगा उधर, उपरिष्टात् का मतलब आगे 8वें, मतलब दैवत प्रकरण में, दैवत प्रकरण में अदिति देवादिति अंतरिक्षम अदिति अदिति पिता से पुत्र, मतलब सारे देवताओं को अदिति शब्द से कह दिया। अदिति द्यो है, अदिति अंतरिक्ष है, अदिति पृथ्वी है, अदिति अग्नि है, अदिति वायु है, अदिति पुत्र है, अदिति पिता है। उसमें दिया होगा मंत्र, क्या दिया है? अदिति देव अदिति अंतरिक्षम अदिति पिता से पुत्र, नहीं दिया अभी। हम्म हम्म अदिति देव अदिति अंतरिक्षम ऐसा बोल रहे हैं। और कथम याएव देव सांतरिक्षम याएव माता सएव पुत्र सएव पिता, ऐसे कैसे हो सकता है? अदिति माता, अदिति पिता, अदिति पुत्र ऐसा कह रखा है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म की तर्ज में ये कह दिया कि अदिति माँ है, अदिति पिता है, अदिति पुत्र है, अदिति जो है देव है, अदिति अंतरिक्ष है। सब लोग जो है ना, यही तो चक्कर पड़ता है। मैं तो इसी के लिए बोलता रहता हूँ कि जो आर्य समाज को मानेगा वो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं करना चाहेगा। कोई अद्वैत वेदांती कुछ वाक्य बोल रहा है तो उसकी संगति लगाने के लिए मन नहीं लगाएगा, वो कह देगा कि ये सब बेकार बातें बोल रहे हैं। अद्वैत वेदांती आर्य समाजी की बात को संगति लगाने की कोशिश नहीं करेगा, कह देगा ये सब बेहूदी बातें हैं, कुछ समझते नहीं है, ऐसे ही तर्क कर रहे, दिमाग का ज्यादा ही उपयोग ले रहे। उनका ये तर्क होता है अद्वैत वेदांतियों को, आर्य समाजियों के लिए, कि ज्यादा दिमाग लगा रहे, श्रुति को प्रमाण नहीं देख रहे, दिमाग लगा रहे इसमें भी। और ये कह रहे हैं आर्य समाजियों को दिमाग लगा रहे हैं, और ये उनको कह रहे हैं कि श्रुति के आभिधानिक अर्थ पर जा रहे हैं, इसका कुछ और अर्थ है उस पर विचार नहीं कर रहे। श्रुति के सीधे सीधे जो अर्थ है ना,
उस पर केंद्रित हो रहे हैं। श्रुति में कुछ और भी हो सकता है, लक्षणा भी हो सकती है, उस पर नहीं जा रहे। तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति यदि देखें, अभिधान अर्थ तो नहीं पकड़ रहे, लाक्षणिक तो नहीं पकड़ रहे। हाँ ये इनका कहना होगा, किनका? अरे समझिए। आर्य समाजियों का। ये अभिधा को पकड़ रहे हैं, लक्षणा को नहीं देख रहे हैं। वो कहेंगे कि ये दिमाग का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तर्क का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, श्रुति के अर्थों को बिगाड़ रहे हैं? और दोनों व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण से हट रहे हैं। यदि थोड़ा सहृदय हो दूसरे के प्रति कि ये भी कुछ वजन रखता है, इसका भी कुछ है तत्व, तो मिलजुल करके कर सकते हैं ना कुछ निर्णय। पर वो कर नहीं पाते, ये सब चक्कर इनके ऐसे ही है, कोच की तरह ही है सभी लोग। अथापि अविस्पष्टार्था भवन्ति। अब देखिए कितना बेकार बात कह रहा है कोच। कहते अम्यक यादृस्मिन जारयाई काणु का, इनका कोई अर्थ ही पता नहीं चलता, इसलिए अनर्थक है। मतलब इनका अर्थ ठीक से पता नहीं चल रहा। आगे तर्क देंगे, यास कहेंगे ये खंबे का अपराध है कि अंधा आदमी जाके टकराएगा। ये भी वेद का ही दोष दे रहे हो। आगे इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। ये वेद का दोष है, ये तुम्हारा दोष है। तुम इसमें मेहनत नहीं कर रहे हो, परिश्रम नहीं कर रहे हो, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो। तुम खूब विचार करो, गंभीरता सारे शास्त्रों का अध्ययन करो, तुम्हें पता लगेगा कि जैसे हम आपको बताते हैं कौन सा लाओ शब्द, ऐसे यास कहेंगे लाओ कौन सा शब्द है कि जो तुम्हें अस्पष्ट अर्थक दिखता है, हम बताएंगे। ऐसा उत्तर देंगे आगे। तो ये अम्यक यादृस्मिन जार याई काणु का आदि जो शब्द दिए ना, यह स्पष्ट है। 7 कारण दिखाकर कोत्स ने बड़े ही उससे मतलब एक बहुत बड़ा अपना वो कर दिया ताकि ये वेद अनर्थक है। ये मंत्र बहुत अच्छा है, अदिति देवदिति अंतरिक्षम। ऋग संहिता। क्या है मंत्र पूरा? वो नहीं लिखा। संहिता 1-6-16-5 1-6-16-5 16-5 4 संख्या बोल दी, 3 नहीं बोली। तो अष्टक्रम जोड़ 3 वाला किसी लोगों ने लिखा हो। 3 हमारे हैं? हाँ तो चौथा अध्याय तो इसी पुस्तक में है, आपकी पुस्तक में है? हाँ, अदिति माता स पिता स पुत्र, अदितिर्जातम अदितिर्जनितम है। जनित्वम पहले दूसरी पंक्ति शुरू करना। हाँ, विश्वे देवादिति पंचजना अदिति अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम। उद्देश्य विधेय के रूप में यदि आप देखेंगे तो किस तरह से बोलना पड़ेगा? अदिति अदिति देव अदिति अंतरिक्षम। आप उद्देश्य और विधेय की शैली में बताओगे तो किसको उद्देश्य बताओगे और किसको विधेय बताओगे? उद्देश्य विधेय के अनुसार अदिति देव को वाक्यार्थ क्या बनेगा? अदिति विधेय होगा। अदिति विधेय है। देव अदिति, उद्देश्य को पहले बोलो, अदिति को बाद में। देव अदिति अंतरिक्षम अदिति, अदिति देव अदिति अंतरिक्षम, अदिति माता स पिता स पुत्र, अदिति माता, माता अदिति है, पिता अदिति है, पुत्र अदिति है। विश्वे देवा अदिति, विश्वे देवा अदिति पंचजना अदिति पंचजना
अदिति जातम अदितिर जनितम यद 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 किमपि जातम अस्ति, जो उत्पन्न है वो अदिति है, जो उत्पन्न होगा वो भी अदिति है। कारण करना, हैं? कारण करना। हम्म। तो ये जो है, इन्होंने कहा कि सब कुछ अदिति कैसे हो सकता है, जो द्युलोक है वही, वो भी वही है, अंतरिक्ष भी वही है। अदिति सर्वम इति किम उदाहरणम। इसमें ये लोग मेरे ख्याल में अदिति सर्वम, अदिति को उद्देश्य बनाकर विधेय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं क्या। अदिति सर्वम अनर्थकता जो सिद्ध कर रहा है कि अदिति सब कुछ है, अदिति ही द्युलोक है, अदिति ही अंतरिक्ष है, अदिति ही, उद्देश्य को पहले बोलेंगे विधेय को बाद में। अदिति द्युलोक है, अदिति अंतरिक्ष लोक है, पर जो ज्ञात अर्थ होता है वो उद्देश्य होता है, सामने जो स्पष्ट है ना वो उद्देश्य होता है, जो अज्ञात है वो विधेय होता है। तो इस शैली में ये जो द्युलोक है, अंतरिक्ष है, ये हमारे परिचय में है ना, ये सारी चीजें, जात जनित, माता पिता पुत्र, विश्व देवा पंचजना, ये सब हमारे परिचय में है। तो इनको उद्देश्य बना करके और फिर जो है अदिति को विधेय स्थान पर रख रहे हैं। ये 5 जन तो वो है ना, निषाद 5वां, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 5वां निषाद। निषाद क्या? 4 वर्णों से बहिर्भूत। चंडाल भी लिखा रहता है उसमें। वो भी लिखा रहता है, वो उसमें नहीं आता, शूद्र में नहीं आता। शूद्र में नहीं आता ना। शूद्र तो वो है जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। हाँ, जो उसका पालन नहीं करता उसको कहाँ रखिएगा। जो पालन नहीं करते ना वो भी तो कहीं आना चाहिए ना। मनुष्य शरीरधारी है और वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता, तो 5वां हो गया है। पंचजन के तो बहुत चर्चा आती रहती है, क्योंकि मनुष्य समाज में, इसलिए शूद्र जो है उसको, ये आजकल तो थोड़ा सा न समझने के कारण या किसी स्वार्थ के कारण से शूद्र को हीन कोटि में, शूद्र शब्द जो है ना हीन कोटि का नहीं है, वैदिक वर्ण है एक है। तो इसको जो है ना त्रयाणाम विवरणानाम शुश्रूषा अनुसूया, अनुसूया से शुश्रूषा करना उसका धर्म है। मतलब उनका सहयोग करता है, उनका हाथ बना हुआ है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का हाथ बन करके कार्य करता है। इसलिए ये कोई खराब काम नहीं करता, कोई ऐसा नहीं है कि ये जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब यास्क जो है ना अपना अस्त्र शस्त्र उठा रहे हैं। अर्थवंता शब्द सामान्यात, कहते हैं वेदों को आप निरर्थक सिद्ध करते समय एक तर्क दिया। क्या कहा इन्होंने, यदि मंत्रार्थ प्रत्यायनार्थकम भौतिकोत्साह अर्थ का ही मंत्र नियत वाचो युक्त नियतानुपूर्व्या भवंती, ये कह रहे हैं ना कि नियत वाणी की नियत अनुपूर्वी, नियत वाचो युक्ति वाले होते हैं ये मंत्र। तो बोले शब्द सामान्य है ना, जो शब्द एव लौकिका तय वेदिका, जो शब्द लोक में अर्थवान है वेद में जाकर के अनर्थक हो गई है। अच्छा तर्क आपका, लोक में तो वो सार्थक है, वेद में जाते ही अनर्थक हो गई, ये कोई बात नहीं। शब्द सामान्य, शब्द सामान्य है, जो लौकिक लोक में जो प्रचलित शब्द है वही तो वेद में शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए वो सार्थक है मंत्र। लोक में अग्नि यदि सार्थक है तो वेद में निरर्थक कैसे हो जाएगी। आया ही क्रिया लोक में सार्थक है तो वेद में पड़ी हुई निरर्थक कैसे हो जाएगी। इंद्र शब्द यहाँ निरर्थक है, यहाँ सार्थक है, तो वहां निरर्थक कैसे हो जाएगा, ऐसा तर्क है। अर्थवंता सभी वेद मंत्र सार्थक है, शब्द सामान्य शब्दों की समानता के कारण।
अपने अपने अभिधेय को लोक में शब्द बता रहे हैं, वेद में भी उसी तरह अभिधेय को बताएंगे। अब दूसरा तर्क ये था कि ब्राह्मणेन रूप संपन्ना क्रियन्ते, दूसरा तर्क, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, एतद् वै यज्ञस्य समृद्धम यद रूप समृद्धम यद कर्म क्रियमाणम ऋग यजुर्वा विवदति इति च ब्राह्मणम। देखो ब्राह्मण तो ये कह रहा है, ब्राह्मण का सुनो उद्घोष क्या कह रहा है, एतदेव यज्ञस्य समृद्धम समृद्धि, समृद्धम का अर्थ है समृद्धि, यज्ञ का मतलब कर्म, ये कर्म की समृद्धि है, जो कर्म हम कर रहे होते हैं, यत कर्म क्रियमाणम ऋग यजुर्वा अभिवदति, ऋग्वेद या यजुर्वेद उसको बताए तो कर्म संपन्न हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, कर्म के साथ तालमेल है उसका, ऋग मंत्र का और यजु मंत्र का। इति च ब्राह्मण, ब्राह्मण तो इतना ही कह रहा है कि जब हम कर्म कर रहे हो, जैसे हम कोई चीज काट रहे हो और मंत्र भी इसको काटने की बात कर रहा हो तो सही है, इसमें अनर्थकता क्या है। जल का पान करते हैं और उसमें मंत्र में भी जो है वांग में आस्य अस्तु, जल को हम छूते हैं, विनियोग करते हैं ना मंत्र का, वांग में आस्य अस्तु, और ओष्ठ को स्पर्श करते, कर्म क्रियमाणम ऋग यजुर्वा विवदति। तो यहाँ मंत्र यही तो कह रहा है कि मेरे मुख में वाणी हो, मेरे आंखों में ज्योति हो, अक्षणोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहुर में बलमस्तु, ऐसा जो मंत्र जो कह रहा है वही हम कर्म भी करते हैं। तो ये तो यज्ञ से समृद्धम, यज्ञ का मतलब कर्म की समृद्धि है। ये मंत्र जो है ब्राह्मण भी वेद मंत्रों को सार्थक समझ करके ही तो ऐसे कह रहा है कि भिन्न भिन्न कर्मों में उनका विनियोग कर रहा है। ब्राह्मण करता है विनियोग, विनियोग ब्राह्मण करने वाला है, मंत्रों का विनियोग जो है ना ब्राह्मण ने किया है, तो सार्थक करके ही तो किया है, निरर्थक मानकर थोड़ी किया है। विनियोग किसने किया, कोई बोले, ये जो कर्म में विनियोग है ब्राह्मण ने किया है। ब्राह्मण ग्रंथों में ही ये सतवत ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, इन ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों का कर्म के साथ विनियोग मिलेगा कि ये कर्म करो और इस मंत्र को बोलो। तो बोले सार्थक समझ करके ही तो विनियोग किया है, निरर्थक समझ करके ब्राह्मण ने थोड़ी विनियोग कर दिया है कि भाई ये मंत्र बोलो बस, इसका अर्थ कुछ नहीं है, मंत्र बोल दो। ब्राह्मण ने ही स्वयं कहा कि ये कर्म की संपूर्णता है, समृद्धि है, यत कर्म क्रियमाणम ऋग यजुर्वा अभिवदति। यज्ञों की सार्थकता मंत्रोच्चारण पर निर्भर करती है, केवल अग्नि में आहुति डालने से नहीं। क्रीडंतो पुत्रेण भी समृद्ध रूपत्वे मंत्राणाम उदाहरणम। यहाँ पर समृद्ध रूपता में, जैसे कि यज्ञ विवाह संस्कार में वो मंत्र बोलते हैं और फिर साथ में ये मंत्र पढ़ते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, ये स्तम आवियोष्टम विश्वम आयुर्व्यश्नुतम क्रीडंतो पुत्र नत्रिमोद मानो स्वे गृहे, ऋग्वेद में है ये मंत्र। तो इसमें क्या आया कि इहेव स्तम, पति पत्नी को कह रहे हैं कि इस गृहस्थ आश्रम में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग, द्विवचन का प्रयोग है। ये स्तम, स्तम माने अस्तु अस्तात स्ताम संतु, इही क्या होगा, एही, एधी, 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 अस धातु का एधी, एधी स्तात स्तम, स्त आसानी असावा सामय, अस्तु स्तात स्ताम संतु, एधी स्तात स्तम स्त, ऐसा रूप बनते हैं। तो फिर बोले ये स्तम माँ वियोष्टम, ये भी मध्यम पुरुष की क्रिया है, पति पत्नी को संबोधन कहे माँ वियोष्टम, डाइवर्स मत करना, माँ वियोष्टम, अलग मत होना, मन से भी अलग मत होना। मतलब डाइवर्स का तो शब्द हमारे यहाँ है नहीं, पर वियोष्टम का मतलब ये कह रहे हैं कि मन से भी अलग मत होना, वियुक्त मत होना। विश्वम आयुर्व्यश्नुतम, ये भी द्विवचन का रूप है,
सारी आयु प्राप्त करो। विश्वम आयु व्यश्नुतम, व्यश्नुतम प्राप्त करो। क्रीडंतो पुत्र नत्री भी मोद मानो स्वे गृहे, अपने घर में प्रसन्नता से रहते हुए पोते और नातियों के साथ खेलते कूदते हुए, क्रीडंतो पुत्र नत्री भी मोद मानो स्वे गृहे। नवानग्रस्त में संन्यास कोई संभावना नहीं है। मतलब वो ऐसा उत्तर दिया है इसका कि वो आधिकारिकम सर्वत्वम, ये जो विश्वम शब्द आया है ना, विश्वम आयुर्व्यश्नुतम, तो विश्वम का मतलब अधिकारी की दृष्टि से ये विश्वत्व है, सर्वत्व है, न्याय न्याय है एक मीमांसा का कि आधिकारिकम सर्वत्वम विश्वत्वम। विश्व और सर्व एक ही बात है, तो कहते हैं आधिकारिकम सर्वत्वम। विश्व का अर्थ क्या होगा? मीमांसाकार ने कहा कि अधिकारी की अपेक्षा से है ये, मतलब उसका जब तक अधिकार है, और दूसरी श्रुतियां बाधित हो जाएंगी यदि मतलब संन्यास को काटेंगे, तो इसलिए संगति लगानी पड़ेगी कि यहाँ तो कह दिया, पर जिसका अधिकार ही नहीं है तो अपना खेलता कूदता रहे, और जो अधिकार है तो वो अपने वानप्रस्थ में आगे बढ़े, सन्यासी बने। सबके लाइफ मंत्र है, जो जिसको चाहिए वो सब उपलब्ध है। अपना तो आदमी भी तो सभी प्रकार के हैं ना, क्या करें। ये स्तम भवतम युवाम पतिपत्न्यो स्वे गृहमोदमानो हर्षेण तिष्ठन्तो मा वियोष्टम मा च कदापि वियुज्येयाथाम विश्वमनि सर्वम आयु व्यश्नुतम प्राप्नुतम क्रीडन्तो पुत्रेण प्रिवी। तो ये आशीर्वाद दे रहा है मंत्र, हे दंपति तुम दोनों यहीं रहो, इस संसार में कायम रहो, मा वियुष्टम आपस में वियुक्त न हो, विश्वम आयुर्व्यश्नुतम स्वे गृहे पुत्रेण त्रिभिः मोदमानौ क्रीडन्तौ, आनंद पूर्वक रहो। तो विवाह संस्कार में इस मंत्र का विनियोग, तो कह रहे हैं कि एतद् वही समृद्धम, ये जो कर्म कर रहे हैं उसमें शास्त्र भी वही बात कहे, यही तो कर्म की संपूर्णता है। और देखिए ऐसे मंत्र निरर्थक कैसे कह रहे हो आप? अब आगे यथो एतत् नियत वाचो युक्त नीतानुपूर्व्या भवन्ति लौकिकेषु एतत्, कहते हैं नियत वाचो युक्ति होती है, नियत अनुपूर्व होते हैं मंत्र। कहते हैं लौकिक शब्दों में भी ये होता है, वहां पर भी अल्पास्तरम और अजाद्य दंतम और राजदंतादि सुपरम, ये सारी व्यवस्था वहां पर भी तो देखने को मिलती है, वहां आपको आपत्ति नहीं होती। अर्धजर्ती न्याय ये शिकार हो जाते हो। लौकिकेषु अप्येतत्, जैसे इंद्राग्नि ही बोलेंगे, अग्नि इंद्र नहीं बोलेंगे, इंद्राग्नि ही बोला जाता है, पिता पुत्रो ही बोला जाता है, पुत्र पितरौ नहीं बोलते। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेवा ऐसा ही बोलते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसा ही बोलते हैं। नीचे से भी तो अनुपूर्वी हो सकती थी, कि भाई वो तो एक अनुपूर्वी दिखा रहे हैं, नीचे से अनुपूर्वी हो सकती थी। शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, रामा ऐसा भी तो बोल सकते थे, नहीं बोलते। पिता पुत्रौ, पुत्र पितरौ ऐसा नहीं बोलते। नियतानुपूर्वी निश्चित शब्द रचना वाले शब्द सार्थक हैं, तो वेदों में लोक भाषा में यदि हैं तो उन पर आक्षेप क्यों कर रहे हो? और आपने एक बात कही, यथो एतद् ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्ते उदितानुवादस्य भवति, ये तो केवल अनुवाद मात्र होता है, जैसे कि विशेषण भेदक होते हैं पर उपरंजक भी होते हैं। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, चंद्रमा प्रकृष्ट प्रकाश वाला है, ये उदितानुवाद है। उदितानुवाद क्या है? कथित का ही अनुकथन, मतलब जो चीज साफ दिखाई दे रही है उसको ही हम कभी कभी बता देते हैं, केवल उसकी विशेषता बता देते हैं। उदितानुवादस्य भवति तस्माद् उभयम अर्थवत् सिद्धस्य कथनम अनुवादः।
कोई अपूर्व विधान नहीं है वो। ब्राह्मणेन रूप संपन्ना क्रियन्ते, ब्राह्मण जो है उनको रूप संपन्न करता है। गुरु प्रदस्विति प्रथयति प्रोहाणी प्रोहति, ये जो है ब्राह्मण जब कह रहा है तो ये उदितानुवाद है। सिद्ध बात को ही कभी कभी महत्व देने के लिए ऐसे कर देते हैं। अनुवाद मात्र से कोई वस्तु हे और निरर्थक नहीं होती है। यथो एतद अनुपन्नार्थ भवन्ति आम्नाय वचनाद अहिंसा प्रतीयेत। जो आपने कहा ये अनुपन्न अर्थ वाले होते हैं। औषधे त्रयस्वेनम स्वजते महीनम इंसी, तो यहाँ कहते हैं ये मंत्र अनुपन्नार्थक नहीं है। अत्र ब्रूमा औषधि पदेन औषध्यदि देवता उच्यते। औषधि पद का मतलब औषधि का अभिमानी देवता औषधि पद से कहा जा रहा है। वेदांत में अभिमानी व्यपदेशस्तु यच्चेदम उक्तम स्वजिते मैनम हिंसी हिंसन तत्र ब्रूमा आम्नाय वचनाद अहिंसा यथा ऐसा प्रतीयते। इयम अहिंसा इयम हिंसा इति आगमादेतत् प्रतीयते हैं। ये हिंसा है ये अहिंसा है, आगम इसका निर्धारण करेगा। तुम अपनी मनुष्य बुद्धि के आधार पर कैसे बीच में आ गए। या वेद पीता हिंसा न स हिंसा प्रकीर्तिता, वैदिक हिंसा हिंसा न बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना है? इस पर आर्य समाज जी अपना वक्तव्य फिर अच्छा सा देते हैं। देना भी चाहिए। ये हिंसा तो ठीक नहीं है, हिंसा तो ठीक नहीं है, किसी का भी करे, मतलब हमको तो नहीं ठीक लगता। इसको पता नहीं। ये मेरे ख्याल में मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जब ये सिंबल चुना गया था ना, उस समय ये एक सिंबल था और उस सिंबल को बहुत ही ज्यादा मतलब ध्यान देने के लिए, बहुत आकृष्ट करने के लिए चुना गया। और अब तो केवल रूढ़ी हो गई, अब तो इसका कुछ अर्थ नहीं है। मतलब सिंबल चुना गया है तो सभी में है, जैसे ईद में भी यही करते रहते हैं मुस्लिम लोग भी, और सारे दुनिया के सभी प्रथाओं में ये सब काटा पीटी। इनमें सिंबल ऐसा चुना गया कि अपने पशुत्व को, एक एक अंग को जो है ना, तुम्हें ऐसे निर्दय होकर के हत्या करनी पड़ेगी अपने आप को। पर सिंबल जो है ना, सिंबल भी ऐसे बताया ना बुद्धि की, दूसरे को मतलब ज्यादा पीड़ा। हाँ वही गड़बड़ है। अपना अंग काटना ऐसा भी तो सिंबल बना सकते थे। अपना ही तो अंग कटवाना चाह रहे हैं, कोई ये नहीं करेगा। अपने ही अंग को तो कटवाना चाह रहे हैं, मतलब अपने अहम को। अहम सबसे बड़ा नाश कर रहा है ना मनुष्य समाज का। कृष्णमूर्ति तो इस बात पर ही पूरे तुले हुए हैं, केवल उनके सारे वक्तव्य इस बात पर हैं कि अहंकार के रहते हुए कोई भी समाज की स्थिति ठीक नहीं है। कुछ भी करो वो गलत ही है, कुछ भी करो। अहंकार के रहते हुए तुम कितने शुभ कर्म करो, कितना दान पुण्य करो, कितना तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कितना गिरजा घर में जाओ, अहंकार को नहीं देख पा रहे हो तो ये सारा वेस्ट है सब। तो ये सिंबल तो बहुत तेज है, मतलब काटना नहीं चाहिए, इसके लिए वो कर देना चाहिए। एक कोई पिष्ट पिंडी महाभाष्य में दिया है ना, कि वह इसी इसी के लिए फिर कुछ लोगों ने ऐसा किया कि एक उस तरह का आकार बना करके, फिर भाष्यकार ने तो ऐसे कहना पिष्ट पिंडिम कृति भवती, उस पिष्ट पिंडी का वध करके कृति थोड़ी होगा। महाभाष्यकार जैसे बुद्धिमान आदमी ने भी उस समय की परंपरा के अनुसार ये कह दिया कि पिष्ट पिंडी को काट पीट करके थोड़ी सफल हो जाएगा, वास्तव में पशु को काटना पड़ेगा। बीच में ऐसा चला कि भाई ये हिंसा तो बहुत ही खराब चीज है, तो उसका कोई एक वो बना लिया सिंबल, एक खिलौना बना लिया, एक मिट्टी का एक अजा बना ली मान लो। फिर उसके एक एक अंगों को काट करके दिखाया। तो बोले इससे नहीं होगा, असली केवल ऊपर ऊपर से अहम को ऊपर से हटा दिया ऐसे नहीं होगा, अंदर तक जाना पड़ेगा, उसके एक एक उस पर काम करना पड़ेगा।
मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ये सिंबल तो बहुत ही उन्होंने वो चिन्ह चुना है, पर उस सिंबल से कहाँ काम ले रहे हैं, कहाँ काम ले रहे हैं। ईद में भी यही करते रहते हैं, उसकी बलि देते हैं, इसकी बलि देते हैं, अपने अहंकार को वैसे के वैसे बचाए रखते हैं। हैं? मैंने बलि दी और ये समझ लेते हैं कि देखिए कि अहंकार हटाए तो भी ठीक नहीं। हाँ, हैं? ठीक है। बलि देके भी अहंकार है, सचमुच पशु बलि दे के भी अहंकार है। मतलब मुझे तो वो भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि और प्रतीक भी चुने जा सकते हैं और तरीके भी उपलब्ध है। जब नहीं होगा तो नहीं पता, आज के साथ कितने तरीके देखिए। चलो इसमें तो फिर मैं क्या कहूँ, हम तो शास्त्र पर शुद्धवान है, तो शास्त्र कुछ कह रहा है तो उसका कुछ तात्पर्य होना चाहिए। वही फिर बात आ जाती है कि मुझे श्रद्धा है तो उससे कुछ लाक्षणिक अर्थ होगा, वो भी तो श्रद्धा ही है। हाँ, वो महर्षि दयानंद ने वही किया है, उनके लाक्षणिक अर्थ बना दिए। और वो यथो एतद् विप्रतिसिद्धार्था भवन्ति, जो ये कहते हैं कि ये विप्रतिसिद्ध अर्थ वाले हैं, वो उस पुस्तक में जो इनके हाथ में है ना, उसमें वो आर्य समाजी व्याख्याकार है, तो उन्होंने उन्होंने वैसे ही किया है कि वो जो है ना स्वधिते मैना मिंसी, वो उसका मुंडन संस्कार करते हैं, तो वहां पर ये कहते हैं कि हे स्वधिते, तू इसका वो मत करना, घाव मत कर देना है। और ये जो है आमनाय वचनात् अहिंसा ऐसा प्रतीयत, मतलब ये जो आमनाय में जिन जिन चीजों को बताया है मारने के लिए, बहुत सारे पशुओं को, जो पागल कुत्ता हो जाए, और कोई बहुत ज्यादा जंगल में इस तरह के कोई पशु पक्षी बढ़ जाएं जो फसल को ही हानि करें, तो ऐसे पशुओं को मारने की बात है ये जो है आमनाय वचनात् अहिंसा प्रति है। आमनाय में है तो सही, ये तो आगे ये जो बहुत सारे जो तरह तरह के हो जाते हैं ना, बढ़ जाते हैं ना कोई रोग कीटाणु आदि, तो वहां क्या करते हैं, वहां तो छोटा जीव और बड़ा जीव, बड़े जीव को मारते समय तो हम हिंसा हिंसा कहते हैं, छोटे जीव को तो हम आराम से हमारे उसमें मरता ही रहता है, ऐसा वो तर्क देते हैं। यथो एतद् विप्रतिसिद्धार्था भवन्ति लौकिकेष्वप्येतत्, जो आप कहते हो कि ये विप्रतिसिद्ध अर्थ वाले हैं, लौकिक शब्दों में भी तो ये है, असपत्नो यम ब्राह्मणो अनमित्रो राजा। असपत्नो लौकिक में भी तो ये है कि असपत्नो यम ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ऐसा है जो असपत्न है, ये ब्राह्मण ऐसा है अनमित्रो राजा। अनमित्र का मतलब मित्र, मित्र का अपोजिट अमित्र, अमित्र का अपोजिट अनमित्र, अर्थात ये ब्राह्मण, ये राजा ऐसा है जिसके मित्र ही मित्र हैं सब। पर क्या सब मित्र हो सकते हैं? वनिरपि वनस्तस्य स्वानि कर्माणि कुर्वता त्रय पक्षा जायन्ते मित्रोदासीन शत्रवा, जंगल में भी कोई जाकर बैठ जाए ना, उसके बारे में भी तीन पक्ष बन जाएंगे, कोई कहेगा बहुत अच्छा, कोई कहेगा हम जानते हैं, कोई कहेगा हमें क्या मतलब, जैसा है पड़ा रहने दो, आप क्यों टेंशन मोल लेते हो। तो क्या कोई ऐसा हो सकता है जो कि यहाँ पर कहा है अनमित्रो राजा, ये राजा अनमित्र है, ये ब्राह्मण असपत्न है, शत्रु रहित है, क्या कोई रह सकता है शत्रु रहित इस दुनिया में है? तो कह रहे लौकिक वाक्यों में भी तो ये देखने को मिलता है। वो बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, तो क्या वेद में भी बोलते हैं? नहीं, यही तो वहां तो आपने समाधान कर लिया, और वेद में जो है समाधान करने में दिक्कत हो रही है, यही तो उत्तर दे रहे हैं। वेद में तो दिक्कत होगा ही, लोक में आदमी थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं तो चलता है। नहीं, वो भी बढ़ा चढ़ाकर किसी प्रयोजन के लिए बोलते हैं ना, वेद में भी बढ़ा चढ़ा करके जो है वो किसी प्रयोजन के लिए। अशत्रु इंद्र जज्जिषे, इंद्र का कोई शत्रु नहीं इस धरती पर पैदा हुआ। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आत्मा का क्या शत्रु है, कौन शत्रु है आत्मा का? आत्मा के सामने कौन
वैर विरोध करेगा। और वो भी ठीक है, जब आत्मा के सामने ये जो दूसरे इंद्रिय विषय मन बुद्धि अपना अपना साम्राज्य लेकर के खड़े होते हैं, तो अकेला ही इन सब को परास्त कर देता है, ये भी ठीक है। आत्मा का कोई शत्रु ही नहीं है, वो एक स्थिति है। और ये भी सही है कि मन इंद्रियां बुद्धि सारा वैभव ये सब अपने तामझाम लेकर के आत्मा के सामने खड़े होते हैं, तो आत्मा सबको धराशायी कर देता है। तो इस तरह बता दिया। महाभाग्या देवताया, दैवत कांड में कहेंगे कि एक आत्मा बहुधा स्तूयते एक रुद्रा, मतलब महाभाग्यशाली होने से देवताओं में एक के अनेक हो जाने का सामर्थ्य, परस्पर विरोध नहीं है। महाभाग्या देवता है एक आत्मा बहुधा स्तूयते, एक ही आत्मा की बहुत प्रकार से स्तुति की गई है। कहीं इंद्र को अजात शत्रु कहा और कहीं उससे मुकाबले में हजारों शत्रुओं को खड़ा किया गया। लोक में भी ये बात देखते हैं, असपत्नो एवं ब्राह्मण, तो कोई शत्रु न हो, तो इस असपत्न का तात्पर्य ये लेंगे कि शत्रुओं की न्यूनता है भाई, सर्वथा भाव में अर्थ नहीं है इसका। मुनैरपि वनस्तस्थित यथो एतत् जानन्तं संप्रेष्यति जानन्तं अभिवादयते जानते मधुपर्कम प्राह। कहते हैं आपने कहा कि जानते हुए को अग्नि समिध्यमानाय अनुब्रूहि, सब जानते हैं कि भाई प्रज्वलित अग्नि में ही आहुति दी जाती है, तो जानते हुए को लोक में भी तो करते हैं। जानंतम अभिवादयते, जानते हुए को ना गुरु को कहता है अभिवादयम प्रद्युम्ना, अभिवादयम प्रद्युम्ना ऐसे बोलता है वो। तो आयुष्मान भोएधि प्रद्युम्ना ऐसे बोलेगा गुरु। तो जानते हुए भी अपना नाम उच्चारण करता है वो गुरु के सामने जा करके। गुरु उसका नाम जानता है, फिर भी वो कहता है जा करके अभिवादयम प्रद्युम्ना ऐसे बोलता है। तो जानते मधुपर्कम आह, जानंतम अभिवादयते जानते मधुपर्कम प्राह। जानते वे को मधुपर्क देते हैं, अतिथि कोई आता है, मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्क प्रतिगृह्यताम, हाथ में मधुपर्क लिए हुए हैं और वो भी देख रहा है मधुपर्क है, और फिर भी कह रहे हैं मधुपर्क 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 प्रतिगृह्यताम, जानते मधुपर्कम आह प्राह, मधुपर्क स्वीकार कीजिए। यहां भी समझ लीजिए, यथो एतद अदिति सर्वम जो कहा आपने लौकिकेष्वेतत्, लौकिक वाक्यों में भी तो ये बात है। सर्वरसा अनुप्राप्ता पानीयम, जैसे मैं कई बार ये वाक्य बोलता हूँ जब किसी घर जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये खाओ वो खाओ, मैं कहा पानी ले आओ। हमारे शास्त्र में कहा है सर्वरसा अनुप्राप्ता पानीयम, पानी में सारे रस आ गए। ये वाक्य बोलता हूँ, सर्वरसा अनुप्राप्ता पानीयम है। अदिति सर्वम बोल दिया तो क्या दिक्कत हो गई? सब रस जल में मिले हुए हैं, जल से ही सब रसों की उत्पत्ति होती है। लोक में जब ऐसा बोलते हैं तो लक्षणा से समझ लो, कारण को कार्य में उपचरित, कारण का कार्य में उपचार कर दिया। कारण कार्य का कारण में पानी तो कारण होगा नहीं, इस वाक्य में अदिति सर्वम, सब कुछ अदिति ही है। तो अदिति तो कारण ही होगा, अदिति कारण होता है। हाँ अदिति कारण है, सब कुछ अदिति ही है, कार्य का कारण में उपचार करती है। कार्य का कारण में उपचार, यथोएतद् अविस्पष्टार्था भवन्ति, आपने ये कहा कि ये अविस्पष्टार्थक, मतलब ये मंत्र जो है स्पष्ट अर्थ वाले नहीं होते। नैसे स्थान और अपराध हो यद एनम अंधो न पश्यति, ये कोई खंबे का अपराध नहीं है कि अंधो एनम न पश्यति, अंधा व्यक्ति इसको नहीं देखता है। पुरुषापराध से भवति यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुष विशेषो भवति, जो एक वो होती है ना तरह तरह की हुनर कलाएं होती हैं, कोई गाड़ी चलाना जानता है, कोई कंप्यूटर जानता है, कोई मिस्त्री का काम जानता है, कोई
ये टाइल लगाना जानता है, कोई कुछ जानता है। जैसे जानपदीषु, जानपदी का मतलब जनपद में जो विभिन्न वृत्तियां होती हैं, काम होते हैं, उनमें जानपदीषु विद्याता पुरुष विशेष होती है। उस विद्या से उस पुरुष की क्वालिटी बढ़ जाती है ना। कोई कई चीजें जानता है, जैसे एक वो सोनू है, वो लकड़ी का भी काम जानता है, लोहे का भी काम जानता है, एल्युमिनियम का भी काम जानता है, सारे काम वो करता रहता है। तो विद्याता पुरुष विशेष हो गया, सारे कार्य करता है वो। लकड़ी का काम आ गया तो लकड़ी, ये अलमारियां बना देगा, ये बहुत बढ़िया बनाता है, उसने ही किया था नीचे हमारे काम। और लोहे का भी बना देता है, वैसा ही स्टील का भी बना देगा, कुछ भी करवा लो। तो विद्याता पुरुष विशेषो भवति, विद्या से उस विद्या से वो पुरुष विशेष हो गया। एवं पारोवर्य वित्सु तो खलु वेदेत्रिषु भूयो विद्या प्रशंसो भवति, वेद विद्या में तो भूयो विद्या की प्रशंसा होती है। पारोवर्यविद का अर्थ होता है पारोवर्येण विदंती तेसु, आचार्य परंपरा शास्त्र का श्रवण करने वाले जो है पारोवर्यविद हैं। पारोवर्येण विदंती, आचार्य परंपरा से शास्त्र का जो श्रवण करने वाले हैं, उन विद्वानों में भूयो विद्या प्रशस्य होती, अधिक विद्यावान जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। जानपदीषु में जनपदे भवा जानपद्यः तासु चित्र कर्म आदि कलाओं में विद्याता पुरुष विशेषो भवति। हस्त साधन, हस्त लाघव से मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। जनपदे भवा जानपदी बनता है, अण प्रत्यय करके। गांव में जो जनपदों में होने वाली जो कलाएं होती हैं अलग अलग, उनमें विद्याता पुरुष विशेष हुए। एवं पारोवर्य वित्सु, पारोवर्य वित्त, वित्त का मतलब जानने वाले, पारोवर्येण विदंती ते पारोवर्य विदः तेसु पारोवर्य वित्सु, पारोवर्येण विदंती ते पारोवर्य विदः तेषु। तो ये प्रयोजन हो गया पूरा निरुक्त का। अंतिम पहले देगा, छठा पाद आएगा, इसमें तीसरा चौथा आगे आगे प्रयोजन कुछ देंगे। क्या है ये? छठा पाद लंबा है, कहाँ तक चल रहा है छठा? अच्छा, यहाँ तक आ गया। चलो जी, ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः